हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं वाटर रिसोर्स, हमारे ज्योग्राफी एक और मज़ेदार थर्ड चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर रिसोर्स बहुत छोटा सा चैप्टर भी है, एक तरीके से लंबा चैप्टर भी है, हम इसको बहुत जल्दी आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वाटर रिसोर्स के ऊपर आ जाते हैं। पहले बात, वाटर एक रिसोर्स है हमारे लिए, यहाँ हम सबको पता है। ठीक है, पर हमारी धरती पे इन आर अर्थ, जूम कर लेते हैं, इन आर अर्थ हमारे पास जो टोटल, सीधा लिख देते हैं ना, जो हमारे पास टोटल वाटर है, टोटल वाटर जो है हमारे पास वो कितनी परसेंटेज में है। जो हमारे पास टोटल वाटर है वो है हमारे पास 96.5%। ठीक है, ये मतलब कि क्या कहते हैं, पूरा वाटर जो हमारे वर्ल्ड के अंदर पूरा वाटर है ना, ये वाटर कितना है, ये हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर है। वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा 96.5 है। बट हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, हमारे पास फ्रेश मतलब कि ताज़ा पानी कितना है। हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5% है। 2.5% सिर्फ हमारे पास फ्रेश वाटर है और नहीं है। हमारे पास बहुत शॉर्टेज है। इंडिया जो है, कहाँ पर लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ। जो इंडिया है वो 133 रैंक पर आता है वाटर इनसिक्योरिटी पर। किसके किस तौर पर, वाटर अवेलेबिलिटी पर। ठीक है, समझ में आ गया। 133 रैंक पर आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं शॉर्टेज। एक मिनट रुको। देख, वाटर सिक्योरिटी होती क्या है हम ये समझेंगे। ठीक है, जब भी शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, जब पानी की डिमांड बढ़ने लगती है और पानी की शॉर्टेज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वाटर सिक्योरिटी, वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, सॉरी, वाटर स्कैरसिटी बोलते हैं। ठीक है, द मूवमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट विद द रीजन हैविंग लो रेनफॉल। कई जगह पर ना हमारे मतलब कि कह सकते हैं, जब हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं कि पानी की शॉर्टेज हो गई है, तो वो अलग अलग तरीके से सकते हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि कई जगह पानी नहीं आता था, लाइक राजस्थान जैसी जगहों पे पानी नहीं आता था, वहाँ पे वाटर की सिक्योरिटी हो जाती थी, है ना, मतलब वाटर की शॉर्टेज हो जाती थी। ठीक है, लाइक डिज़र्ट ऑफ द राजस्थान, वुमेन्स बैलेंस मैनी मटकाज, वो पहले बहुत मटके में वाटर कलेक्ट करके लाती थी बहुत दूर दूर से पानी को पीने के लिए, बहुत ट्रैवल करती थी वो। ठीक है, अब आ रहे हैं वाटर सिक्योरिटी पे भी आउटकम। ये हमारे लिए क्यों हो रहा है, वाटर सिक्योरिटी हो क्यों रही है, क्या बात है, हमारे पास इतना सा पानी हो क्यों रही है वाटर सिक्योरिटी, क्यों। एक तो हमारी लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ गई हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है तो वाटर जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। ठीक है, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन को लार्ज फूड की ज़रूरत होती है, और वो फूड कैसे बनेगा, बिना पानी के तो हम बनाएंगे नहीं, है ना, ज़्यादा खाना तो पानी की बनता है। ठीक है, हाई फूड गेन प्रोडक्शन की ज़रूरत है ना, एवर एक्सप्लोटेशन हो रही है। ठीक है, इरिगेशन ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इरिगेशन इन एग्रीकल्चर बहुत कर रहे हैं हम, इससे हम वाटर सेव कर सकते हैं इरिगेशन से। ठीक है, ये सब इसके रीज़न से। वाटर सिक्योरिटी कॉजेज़, देखो सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन, ये बता दें मैंने, ओवर एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लॉय कर रहे हैं हम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लो रेनफॉल, ठीक है, और क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ में बहुत पानी यूज़ हो रहा है, अर्बनाइजेशन में बहुत पानी यूज़ हो रहा है, 24 आवर पानी चाहिए उनको, है ना, इंडस्ट्रीज़ में बहुत पानी की यूज़ हो रही है। लैक ऑफ प्लानिंग, हमने प्लानिंग नहीं करी हमें कैसे पानी को बचाना, क्या करना, हम पानी को पॉल्यूशन कर रहे हैं, पानी में प्लास्टिक वगैरह डाले, पानी पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हाउ टू मैनेज, हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर रिसोर्स को, कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, तभी हमारे पे सब कुछ आएगा। ठीक है, द सेफ ग्राउंड ओवरसिल्ड फॉर हेल्थ,
हमें अपनी क्या कहते हैं अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने इकोसिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। हमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमने जैसे ध्यान दिया है, हमें वाटर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ रहा है। हमें डिग्रेडेशन नेचुरल इकोसिस्टम को बिगाड़ना नहीं चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर नहीं करना, रिसोर्स नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। जिससे कि क्या होता है हमें इको क्राइसिस की वजह से भी कभी कभी क्या होता है इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारे वाटर के ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल ज़रा तो एक क्वेश्चन ये भी उठ के आता है कि क्वालिटी जो है हमारी वो कैसे डिक्रीज़ हो रही है वाटर की, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। चलो इसका आंसर दे देते हैं, कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपने देखा होगा बहुत पॉल्यूशन बढ़ चुका है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इस वजह से जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा पानी की कंडीशंस भी चेंज होंगी, इको लाइफ भी डैमेज होगी, है ना। और ये कहते हैं एग्रीकल्चर एरिया में ना बहुत पॉल्यूट हो रहा है वाटर का विद फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर वाली जो जगह है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, कैन पॉल्यूट, क्योंकि उनसे नदियों में पानी चला जाता है ना, जिनके खेत नदी के पास है उनकी नदियों में पानी चला जाता है। नदियों में जब इरिगेशन का पानी जाएगा इसमें फर्टिलाइजर मिलेगा तो ये अच्छा थोड़ी होगा। वाटर विद फर्टिलाइजर्स, इसे आप 2 स्पीड पे भी देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है, जिससे आपको अच्छा होगा। फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम HBI सीड्स का यूज़ कर रहे हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, और भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं हम। और हम किसका यूज़ कर रहे हैं, और हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बहुत कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मेन रीज़न है हमारे पानी की क्वालिटी को गिराने वाला। पानी की क्वालिटी क्यों गिर रही है, पहले तो सब नदियों से पानी पीते थे, अब RO क्यों आ गए। पहले तो सब नदियों के ऊपर डिपेंड थे ना, उनके अंदर तांबों के सिक्के फेंकते थे ताकि पानी प्योर रहे। तांबे इसलिए तो फेंके जाते थे, सिक्के तो वैसे फेंक देते अब भी, पर पहले तांबे के सिक्के होते थे इसलिए फेंके जाते थे पानी के अंदर ताकि वो प्योर रहे। पर अब क्या हो गया, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया उसके अंदर, ठीक है, इस वजह से हो रहा है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये भी तो बताना ज़रूरी है। हम डैम्स बना रहे हैं, ठीक है, डैम के बारे में बताया होगा इसमें, हाँ है, हाँ इसमें बहुत डिटेल कहानी दे रखी है सरदार सरोवर डैम के बारे में, जो कि हमें पढ़नी भी है। सरदार सरोवर डैम के बारे में डिटेल्ड कहानी, इसके बारे में, सरदार सरोवर डैम। तो आ जाओ, इसके ऊपर मैप भी आएगा सरदार सरोवर डैम के ऊपर, लिख कर रख लेना, मिड टर्म में आए या फिर एनुअल में आए, किसी में तो आएगा ही आएगा। सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बुल्ड इन नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम जो है, रुको ज़रा, सरदार सरोवर डैम जो है वो बनाया गया है, बिल्ड किया गया है ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात के नर्मदा रिवर के पास में। ये एक लार्ज वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है जिससे कि हमारा वाटर बहुत बचेगा, और ये कवर करता है 4 स्टेट को। 4 स्टेट की वाटर की नीड्स को फुलफ़िल कौन करता है, ये डैम करता है, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश MP, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की जो भी रिक्वायरमेंट है उन सबको कौन फुलफिल करेगा डेजर्ट एरिया में, वो करेगा सरदार सरोवर डैम। इसकी प्रोवाइड से 18.45 लाख हैकर लैंड्स के ऊपर क्या हो गया, मतलब विलेजेस बन चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट पहले सब छोड़ के आए थे, यहाँ पे पानी नहीं है, कहाँ क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, इस वजह से, ठीक है। ऑल्सो इरीगेशन इन राजस्थान में बहुत सारे लोग रहने लग गए हैं। 37,000 वो 37,500 लोग, मतलब हैकर ज़मीन के ऊपर
लोग रह रहे हैं, ठीक है। 75% ऑफ कॉमन एरिया गुजरात में क्या कहते हैं, पहले बहुत वो था, क्या कहते हैं, बंजर टाइप सा, पर अब नहीं रहा, क्योंकि अब बनता ड्राफ्ट आता था, पहले क्या होता था, ड्राफ्ट आ जाते थे, अब ड्राफ्ट नहीं आते। अब सरदार सरोवर डैम ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है इन 3 स्टेट्स के अंदर, जो डिज़र्ट एरिया में कवर आती थी, जिनका कोई आगे चल के भविष्य था ही नहीं उस पर, ठीक है। ये डैम जो होते हैं ना, वो डैम एक तरह से बैरियर के काम आते हैं, जो हमारे फ्लो को बैरियर, लेक्स के फ्लो को, इन सब के फ्लो को क्या करते हैं, एकदम से बैरियर करते हैं, चलाते हैं। सेवे भी बोलते हैं हम इन्हें, शिल्पवे, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब फ्लो को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का काम ये करते हैं, जैसे सुनामी ना आए। पर कभी कभी डैम टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाई डैमेज हो जाता है। इसलिए ज़्यादा तक हाइट के बनाए भी जाते हैं, है ना, हाइट के बनाए जाते हैं, मीडियम हाइट के भी डैम होते हैं, लो हाइट के डैम होते हैं, बहुत सारे डैम होते हैं, है ना। पर कभी कभी डैम से हमें खुद ही पानी निकालना पड़ता है, वरना पानी खुद निकल के सब कुछ बर्बाद कर देता है। एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है। अब डैम से हमें क्या क्या ख़तरे हैं भाई। अब क्वेश्चन आ सकता है डैम के, वो बताओ क्या कहते हैं, यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि डैम कैसे इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज बताओ। तो मेरे को ज़रा लिख दो यहाँ पे, एडवांटेज ऑफ डैम। पहला क्या है, एग्रीकल्चर में ये बहुत, एग्रीकल्चर के इरीगेशन में बहुत मदद करता है ये। एक तो इरीगेशन, जहाँ पे खेती अच्छी हो सकती है वहाँ पे पानी की सिक्योरिटी नहीं है, पर डैम की वजह से वहाँ पे पानी आ चुका है, तो इरीगेशन अच्छी हो पाई है, किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में इरीगेशन अच्छी हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, जब भी डेवलप डैम का जो पानी हम निकालते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, नीचे हम एक फ़ैन सा लगा देता है, आपने सुना भी होगा, है ना। मैं अभी आपको बताता हूँ, नीचे में एक फ़ैन सा लगाते हैं, उस फैन, जैसे पानी जाता है वैसे फ़ैन घूमता है, फ़ैन घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, बताओ था किसके अंदर, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये फ्लोट की कंडीशन को कम करता है, फ्लोट को कंट्रोल करता है, बाढ़ आने से बचाता है। ऐसा नहीं कि पूरे बेचारे, तो कम कर देता है बाढ़ को, एक तरह से ये समझ लो तो, ठीक है। ये वाटर सप्लाई करता है किसके लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ये वाटर सप्लाई भी करता है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ठीक है। ये क्या कहता है, पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, लाइक फ़िश फीडिंग में बहुत, मतलब कि फ़िशेस के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होता है एक तरीके से, है ना। हर बार इससे क्या कहते हैं, फ्लोट नहीं बच पाता, कभी कभी पानी इतना ऊपर निकल जाता है कि डैम टूट जाते हैं, है ना। ये सब भी है इसमें, वो सब दे रखा है। एक योजना चलती जो की थी, आई थिंक ये आपके में कटेड है, ये आई थिंक आपके में कटेड है ना, ये आपके में नहीं है, नीचे आ जाए। ये है कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रीब्यूट, ये भी नहीं आपके में, और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते, मेन चीज़ पढ़ रहे हैं ना। तो देखो, जो हमारे डैम होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं फ्लोट को, कहाँ गया ये, कंट्रोल करते हैं फ्लोट को, ठीक है। ये ट्रिगर्ड करते हैं, फ्लोट के लिए बने होते हैं सबसे पहले तो, कि फ्लोट बच सके, हम मतलब जहाँ बाढ़ आती है उसको फ्लोट का कंट्रोल कर सके। पर एक्सेस रेन के टाइम ये फ्लोट को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। कुछ बिग डैम भी क्या होते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तब, ठीक है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये भी कुछ कर नहीं पाते, घंटा को सुखाड़ नहीं पाते डैम्स का, ठीक है, ठीक है। इरीगेशन आल्सो चेंज हो जाती है, ठीक है। हम क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाते हैं।
बहुत सारी क्रॉप्स को हम कमर्शियल क्रॉप्स को हम इंटेंसिव कल्टीवेशन में बदल लेते हैं, इंटेंसिव को हम कमर्शियल में बदल लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हम चेंजेस करते हैं अगर हमारे पास डैम बन जाता है तो, है ना। बहुत सारी योजना स्टार्ट करेंगे डैम बनाने के लिए भी और डैम को रोकने के लिए भी। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके में है, कहाँ पर है नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर है भाई? आई थिंक मैंने डाला है ना, नहीं डाला है क्या? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्या देना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज से क्वेश्चन आएगा, आना हुआ तो। नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलन किसके खिलाफ? तिराई डैम। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था, एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था एक रिवर के लिए। ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। क्या था ये? एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, या फिर मैं बोलूँ रिवर प्रोजेक्ट। फॉर किसके लिए? रिवर के लिए। ये क्या ज़्यादा था कि अगेंस्ट था, इसके खिलाफ। क्या कहते हैं, इसमें ना बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज़ कहाँ रहती ना, वहाँ नर्मदा के पास रहती थी, ठीक है। वहाँ पर क्या रहती थी, बहुत सारी लार्ज स्केल पे जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी लोकल कम्युनिटी थी ना, उनको हटाना पड़ रहा था वहाँ से हटना पड़ रहा था। बहुत सारे लोग रहते थे, हज़ारों से भी ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ से ना उनको हटना पड़ रहा था इस डैम के लिए। उन लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ से हटाया जाता, उनके घर छीने जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे डैम बनाने के लिए। इस वजह से ये आंदोलन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हुए। बेनिफिट ऐसा तो है नहीं बेनिफिट्स नहीं हुए, पर बेनिफिट्स तो हुए। पर क्या कह सकते हैं, उनकी लाइफ भी गई। तो एक तरह से ये एक जगह क्या हुआ, एक जगह अच्छा हुआ, एक जगह बुरा हुआ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमारे में ना कुछ क्या होता है जब फ्लोट्स आती है, तो मतलब क्या क्या चीज़ हो सकती है। एक्सट्रीमली सॉइल इरोजन हो सकता है हमारे यहाँ, है ना। सॉइल इरोजन, नेचुरल हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम प्रॉब्लम को कम कर पाएंगे। लैंड डिग्रेडेशन कम कर पाएंगे अगर हम यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं। अर्थक्वेक को तो हम नहीं रोक सकते, पर उसकी तैयारी पहले से करके रख सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, इन सबको हम रोकेंगे तो फ्लड अपने आप ही रुक जाएगा, ठीक है। इससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी काफ़ी हद तक, ठीक है। अभी तक मैं देख लिया कि डैम से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। कहाँ है डैम? कहाँ? हमें दिखाई नहीं दे रहे भाई, कहाँ है? चलो दिखा देंगे, फिर रुक जाओ रुक जाओ, दिखाएंगे, टेंशन ना लो, दिखाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो तुम, ठीक है। तो आओ, तुमने एक जगह का नाम सुना होगा अगर तुम दिल्ली में रहने वाले हो, हौज हौज कॉज कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये सप्लाई करता है वाटर की। ये भी एक तरह का क्या है, मतलब वाटर को सिक्योर करने के लिए है। किसके लिए है? ये सप्लाइंग वाटर करता है। ये प्रोजेक्ट है, मल्टी प्रोजेक्ट जो हमने चलाए हैं, ठीक है। भोपाल की एक लेक है, भोपाल में एक लेक है, यहाँ पर है भोपाल में एक लेक है। आप कहोगे कि हाँ भाई है, क्या हुआ? पर वो दुनिया की आर्टिफिशियल लेक है, दुनिया की एक बड़ी सी आर्टिफिशियल लेक है, जो कि 11th है, मतलब कि कहते हैं एक तरह से लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है क्या लेक, किससे क्या मिल सके? पानी मिल सके। पानी के लिए हमने लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी बनाई है, आर्टिफिशियल लेक, ठीक है।
और इसी दौरान हमने बहुत सारे डैम बनाए जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। सरदार सरोवर डैम हो गया, ठीक है। इरिगेशन के सिस्टम के लिए ये सब हमने करा। ये 2-3 चीज़ें और करी थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ये सब कर लिया। अब बस अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया। बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, मैंने मैक्सिमम आपको 20 मिनट में कराने, इसे जितना कोई खींचना चाहेगा ना उतना भी नहीं खींचेगी। बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, बस वही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं आगे अपना लास्ट टॉपिक की तरफ। हार्वेस्टिंग है हमारा लास्ट टॉपिक। वाटर को कैसे हार्वेस्ट करें। वाटर को हार्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके, उनमें से एक तरीका है ये वाला, रेन टॉप हार्वेस्टिंग, या फिर बोले हैंड पम्प हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो भी हम बोलना चाहें। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे छत है, यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे ये छत है, यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, पाइप से पानी यहाँ जा रहा है, यहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, जो कि अंदर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से हम हैंड पंप के थ्रू पानी निकाल पाएंगे। पानी किसके अंदर आएगा, धरती के अंदर चलाएगा, एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। जिसमें हम एक जिसमें हम एक पाइप को डाउन और स्टोर कर लेते हैं टंकास के अंदर। इसके नीचे क्या होता है, कुछ टंकास के अंदर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं। अंडरग्राउंड टंकास होते हैं जिनके अंदर हम पाइप डाल के पानी को स्टोर कर लेते हैं। कौन से पानी को, रेन वाटर के पानी को, क्योंकि वाटर का पानी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर पानी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और ये देखो रेन टू हार्वेस्टिंग, हम कुछ रेन टू हार्वेस्टिंग करते हैं, जिसका हम कलेक्ट कर लेते हैं पाइप के थ्रू पानी को, ठीक है, फिल्टरेट कर लेते हैं, बाद में उसको सैंड एंड से अलग कर लेते हैं ना, ये सभी करते हैं। फिर अंडरग्राउंड पाइप या फिर वाटर में हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड पाइप वाले टंकास वाटर के लिए, ये कुछ इस तरीके के है ना। एक्सेस वाटर हम कुछ कुएँ का भी यूज़ करते हैं, कुओं के अंदर भी पानी भर जाता है, कुएँ बना के रख देंगे, कुओं के अंदर भी पानी भर जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। वाटर बाद में हम ज़मीन पे क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर वाटर रखते हैं, क्यों, ताकि ज़मीन ग्रो कर सके अच्छी, मतलब रेन टू हार्वेस्टिंग यही तो है कि यहाँ पे हमने रेन से लिया और अंडरग्राउंड टंका में डाल दिया, यही तो है। पर यहाँ से क्या होगा, ज़मीन भी फर्टाइलाइज हो जाएगी, ज़मीन फर्टिलाइजेशन में आ जाएगी। तो ज़मीन के अंदर पानी की ग्रोथ अच्छी होगी ना, ठीक है। ज़मीन के अंदर हम पानी की ग्रोथ अच्छी रखेंगे तभी तो सब कुछ चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं टंकास के अंदर अंडरग्राउंड टंका होते हैं उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और एक देखो, एक ये मेथड भी है कुल्स का, इन्हें हम गुल्स एंड कुल्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका नाम क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं और यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसा काट लेंगे, यहाँ से इधर से खेत है तो इधर खेतों में पानी चला जाता है, कहाँ चला जाता है, खेतों में पानी चला जाता है इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू खेतों में पानी चला जाता है, ये सब होता है। तो अब मैं आपको कुछ मेथड को लिस्ट बनवा देता हूँ, इनकी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन इससे मेन बनते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, मेथड्स of harvesting, rain water harvesting, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहला। तो पहला हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या कहते हैं, पुल्स एंड गुल्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, गुल्स और कुल्स बताया था मैंने अभी, जो गड्ढा बना लिया था हमने, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये होता है वेस्टर्न हिमालयाज़ में। ये कहाँ पर होता है, ये होता है वेस्टर्न हिमालयाज़ में, वेस्टर्न हिमालयाज़ में जहाँ तक देखा जाता है, और प्रैक्टिस भी वहीं करी जाती है, ठीक है इसकी। सेकंड मेथड क्या कह रहा है हमारा, सेकंड मेथड कह रहा है कि हम रेन टॉप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बताया था मैंने रेन टॉप हार्वेस्टिंग,
रूफ टॉप हार्वेस्टिंग इसे बोलते हैं वैसे तो। रेन टॉप बोलते हैं, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम टक वो कहते हैं छत के ऊपर ही कुछ पन्नी वगैरह या टैंक वैंक बिछा के उसके ऊपर भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। रुक ज़रा, रुको ज़रा। नेक्स्ट है हमारा कि हम अंडरग्राउंड टंका खोल सकते हैं। टंका मतलब बताया था ना, अंदर टंका खोल लिया, टंका के अंदर मतलब पाइप से पानी जा रहा है, छत के पाइप से अंदर टंके में पानी जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टंका खोल लेते हैं। लिखूँ अंडरग्राउंड टंकास, टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग वाटर, फॉर स्टोरिंग। दीपावली है ना आज, देखो मैं दीपावली के दिन भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। स्टोरिंग वाटर, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ती है यार, टाइम नहीं मिल रहा आजकल मुझे भी हैं। तो हम जो एक और ट्रिक है, हम ना बैम्बू के थ्रू भी करते हैं। आपके पीछे दे रखी होगी, मैंने इसमें लगाना भूल गया, अभी मैं लगा नहीं सकता। मैं इसके आपकी बुक में ही पीछे दे रखा है बैम्बू से इरीगेशन, बैम्बू ड्रिप से ही इरीगेशन दे रखा है कि कैसे मतलब बारिश होती है तो इरीगेशन बैम्बू से करा लेते हैं आदिवासी लोग। ये जहाँ तक कहाँ पर होता है, ये होता है मेघालय में, मेघालय में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप सबको क्लियर है। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड एंड फोर्थ मेथड, देन, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये? अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अभी मेरा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़े से मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको लिखवा दूँ, उसके बाद आपकी क्लास को हम एंड करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये मैं आपको बताऊँ, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं आपके कुछ डैम के नाम और कुछ डैम कहाँ पर बने हुए हैं, ये आ जाता है 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन में। इसका पक्का नहीं पता पर आ जाता है कभी कभार, मतलब लिखवाना तो बनता है, ठीक है। तो पहले कुछ डैम के नाम लिख लेते हैं जो आपके में हैं। ए, डैम का नाम जो है हमारा है भाखर नंगला डैम। बी, सेकंड डैम है हमारा हकुंड डैम। सी है हमारा तिरई डैम एंड डी है हमारा सलार डैम। अभी कहाँ कहाँ पर है ये लिख दूँ मैं इनके आगे दूसरे कलर से, ठीक है। तो जो हमारा पहला डैम है, जो हमारा डैम ए है, उसका नाम जो है वो है भकार नागला डैम, ठीक है। वो कहाँ पर है? वो है हमारा सतलुज रिवर के पास। कहाँ पर है? सतलुज रिवर, हाँ। सतलुज, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई थोड़ी सी वाक्य। अब आते हैं हमारा हराकुंड डैम है ना, हाँ, हीराकुंड डैम जो भी है, ये कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा महानदी के पास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तिरई डैम, ये कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा
लिख दो रुको, भंगागिरी भंगाग्राथी रिवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सलार डैम। सलार डैम कहाँ पर है? सलार डैम हमारा है चेनाब रिवर के पास। ठीक है, चेनाब रिवर। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर है आपको। इन पे बॉक्स बना दूँ, बॉक्सेस बना दिए जाएँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप मैं सभी का मैप बर एक साथ ले आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ क्या एक कराऊँ, सभी का मैप बर की एक साथ ले आऊँगा मैं। अलग अलग कराने से अच्छा एक घर में करा दो सबका मैप बर। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका जवाब देकर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आप उसका जवाब देंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ गया। तो पहला जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कलर व्हाट इज द मेन causes of water pollution। H2O लिख देता हूँ, H2O pollution। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, आप ऐसे पेपर में मत लिखना। सेकंड क्वेश्चन, गिव सम, गिव 4, चलो सम की लिखूँ, 4 मेजर मेजर कहाँ गया, मेजर क्या, मेजर एक्सपोर्टेशन टेक्निक्स, कहते हैं एक्सप्लॉइटिंग थिंग, या फिर क्या बोलें, एक्सप्लॉइटिंग रीजंस ऑफ वाटर। हमारा वाटर कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा है, कुछ 4 मेजर पॉइंट बताओ, उन्हें एक्सप्लेन करो। और हमारा मेन कॉज मतलब वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है ये बताओ। ठीक है, दोनों सेम ही हैं, मिलते जुलते ही हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है, पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन हिला डुला के। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसकी ये स्लाइड जो मैंने आपको बनाई है ये आपको मैं DM में दे, मतलब कि क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो लिखी हुई स्लाइड है ये मैं अपने टेलीग्राम पर डालता हूँ, आप मेरा टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वहाँ से मेरे ये लिखे हुए नोट्स चाहिए तो, वरना आप चाहे तो इसके सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।